अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती हेल्थ स्पेशल में आपको वेलकम कहती हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमेशा की तरह, लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हर जगह पे आप इसको देखते हैं। और आज हम बात करेंगे स्क्रीन के हवाले से, मोबाइल के हवाले से, यानी मोबाइल के हवाले से बात करेंगे कि मोबाइल का जो यूज़ है उसके क्या असरात हो रहे हैं और किस तरह से इसने जो है वो डिस्टर्ब किया है, इंसानी सेहत को कैसे मुतासिर किया है, बच्चों की सेहत स्पेशली इससे कैसे मुतासिर हो रही है, और स्क्रीन टाइम जो है वो किस तरह से असरअंदाज हो रहा है हमारी तमाम ज़रूरियात पे, हमारी ज़िंदगी पर। इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं उनके पैनल का आपको तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिनोमिना सामने आ रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व होती जा रही है, नफ्सियात पे असर आ रहा है बच्चों की और बड़ों की। तो इस हवाले से हमारे साथ हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फ़ायज़ा तबस्सुम, और हमारे साथ हैं डॉक्टर गज़ाला ताहिर जो होम्यो एक्सपर्ट भी हैं, माइंड कोचर भी हैं, और बहुत सारी हीलिंग थेरेपीज़ वगैरह बहुत सारी इनकी एक्टिविटीज़ हैं। तो इन हवाले से हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा। और यहाँ ये चीज़ आपको बताती चलूँ कि जैसे बच्चों को बहलाने के लिए हर कोई जो है वो माँ है, कोई है जो बहलाना चाहते हैं जब, तो उनको इंगेज करने के लिए एक फ़र्स्ट स्टेप बन गया हुआ है कि ये तो करना है कि मोबाइल पकड़ा दिया जाए। और 89% ऑफ द पीपल जो है वो यही काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात करते हैं डॉक्टर फ़ायज़ा से। जी डॉक्टर फ़ायज़ा, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये स्क्रीन टाइम जो होता है वो क्या होता है और इसके असरात क्या पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं स्क्रीन टाइम की बात करें तो बहुत से हमारे पॉजिटिव पहलू भी सामने आते हैं और नेगेटिव भी। उसमें क्या होता है कि हम जहां अगर हमारी सोसाइटी की बात की जाए या बच्चों की बात की जाए, अडल्ट सारे स्टेजेस उसमें आती हैं, तो वो एक्चुअली में ज्यादा जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि जो आजकल हमारी सोसाइटी में ज्यादातर जो है नेगेटिव पॉइंट्स को ज्यादा देखा जा रहा है। क्योंकि आप जब स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि उसकी जो एक बाउंड्रीज है या एक टाइमिंग है वो हमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब हम वो अकेले भी हों तो हम मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, स्क्रीन टाइम में ज्यादा अपने बहुत से रिलेशन को या हम अपनी फैमिली टाइम को बहुत कम करते जा रहे हैं, जो कि हमें अपने फैमिली का टाइम है या हमारा एक जो एक्टिविटी का टाइम है वो हम प्रॉपर जो है अपना स्क्रीन टाइम की तरफ कन्वर्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सी चीजों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और ये हमारे लिए जो है एक नेगेटिव पॉइंट्स जो बन के ज्यादा सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव पॉइंट्स देखा जाए तो वो बहुत कम है। क्योंकि आजकल जो आपको चीज ज्यादा मजा देती है या आप जिस चीज को ज्यादा इंजॉय करते हो आप उसकी तरफ ज्यादा जाते हो। तो स्क्रीन जब आप देखते हो या स्क्रीन यूज करते हो, आप मोबाइल देखते हो, तो आप वही चीजें ज्यादा पिक करते हो जो आपको ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ लेके जाती है। और अगर हम एज अ साइकोलॉजिस्ट में बात करूं तो जो साइकी इश्यूज हैं आजकल, जो ज्यादा साइकी इश्यूज आ रहे हैं वो आ ही स्क्रीन की वजह से रहे हैं। कि हम अगर हमारा ज़हनी दबाव है तो वो भी कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम की वजह से, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है, हमारा एक जो फैमिली टाइम है वो बहुत कम हो चुका है। और सोशल मीडिया पे हम देख देख के चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन का और बहुत ज्यादा एक वो इस चीज के विक्टिम बन चुके हैं कि लोगों के पास बहुत एक लग्जरी लाइफ है और हमारे पास जो है बिल्कुल एक सिंपल लाइफ है, और कंपैरिजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है स्क्रीन टाइम की वजह से। क्योंकि हम स्क्रीन को बहुत ज्यादा सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया हमने। सोशल मीडिया को हम बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं, क्योंकि हालांकि सोशल मीडिया पे देखा जाए तो सोशल मीडिया एक पॉइंट पे ठीक भी है, लेकिन बहुत से पॉइंट्स के लिहाज से देखा जाए तो हमें बहुत से उसके नेगेटिव पॉइंट सामने आते हैं। लेकिन क्योंकि हम जो बिजाहिर दिख रहा है हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो मुझे लगता है, और वैसे भी जो आजकल देखा जाए तो वो स्क्रीन टाइम की वजह से बहुत सी चीजें सामने आ रही है, जो कि डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनकी वजह से सामने आ रहे हैं। और बहुत से बच्चे हैं या बड़े हैं वो स्क्रीन टाइम की वजह से अपनी बहुत सी
जो लाइफ के मामलात हैं उनमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर चुके हैं, और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनको वो ठीक करने की बजाय बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। ठीक हो गया। बहुत बेहतरीन और बहुत डिटेल में आपने बताया। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात कि स्क्रीन टाइम जो है वो यही है जो कि आपने अपने वो खूबसूरत लम्हात जो कि आप अपने रिलेशंस के साथ पार्टिसिपेट करते थे और शेयर करते थे, वो तमाम जो हैं आपने डिजिटल स्क्रीन के हवाले कर दिए हैं। और स्क्रीन टाइम से मुराद यही है वो टाइम जो आप मोबाइल पे और लैपटॉप पे, टीवी पे, वीडियो गेम्स पे गुजारते हैं, तो ये वो स्क्रीन टाइम है। और इसके जैसा कि डॉक्टर फ़ायज़ा ने बताया कि इसके पॉजिटिव असरात तो जो हैं, मतलब डेफिनेटली फ़ायदा है कि मोबाइल जो है सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हो गया है और हर चीज़ आपको वहाँ से हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ये फ़ायदा तो है, नॉलेज तो होता है, लेकिन एक्सप्लोरिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके साथ जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर गज़ाला ताहिर जी, डॉक्टर गज़ाला, इस हवाले से गाइड कीजिएगा कि कौन सी अलामात ज़्यादा देखने में आती हैं ये स्क्रीन एडिक्शन या स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से, कौन सी अलामात हैं जो हम ज़्यादा देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से कि आपने भी इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और हमारे साथ डॉक्टर फ़ायज़ा ने भी इससे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि अब हमारी ज़िंदगी जो है वो महदूद होकर रह गई है और अब हम ज़्यादा टाइम, जो बच्चे भी और बड़े भी, स्क्रीन के आगे गुजारना जो है वो ही पसंद करते हैं। और एक कुछ हमारी मजबूरी भी बन गई है कि हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन है, हर तरह का हम जो काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन ही हो रहा है और डिजिटल वर्क जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शामिल हो चुका है। बच्चों की पढ़ाई से लेके सर्च, कोई भी किसी भी किस्म की हमें रिसर्च करनी है, हर चीज़ हमें मोबाइल के थ्रू, नेट के थ्रू मिल जाती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी अलामात और ऐसी सिम्टम्स भी देखने में आती हैं जो कि इसके गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से पैदा हो रही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। यानी हर चीज़ जो है उसमें अच्छे पहलू भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करेंगे, कुछ टाइमिंग्स का ख्याल रखेंगे, तो वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगी। लेकिन अगर हम हर वक्त स्क्रोलिंग करते रहेंगे और हर वक्त मोबाइल के आगे या लैपटॉप के आगे बैठे रहेंगे, तो उससे बहुत सारी सिम्टम्स हमारे जिस्मानी मतलब तौर पर भी हमारे अंदर पैदा होती है, फिजिकल सिम्टम्स आ जाती हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज है वो तो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का होना। क्योंकि जब आप एक स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं तो स्क्रीन के आगे क्या होता है कि आपका माइंड तो तेजी के साथ हरकत कर रहा होता है, क्योंकि मुसलसल उसके आगे पिक्चर्स चेंज हो रही हैं। हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, पिक्चर्स चेंज होती जा रही हैं और थोड़ी सी देर में हमारे माइंड के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा माइंड उसको कैच कर रहा है। लेकिन उस हमारी बॉडी जो है वो एक ही जगह पर स्टक है। हम खुद चूंकि मूव नहीं कर रहे हैं, बॉडी हमारी एक ही जगह पर स्टक है, तो उसकी वजह से हमारे माइंड और हमारी बॉडी के अंदर एक तरह का एक वो पैदा हो जाता है कि नहीं, मैच नहीं कर रही ना हमारी बॉडी और हमारा माइंड, मैच नहीं कर रहा कि हमारी बॉडी तो एक जगह पर स्टक है और हमारा माइंड तेजी से हरकत कर रहा है। माइंड आंखों के आगे यानी एक्टिवेट रहता है हमारा ब्रेन। इस हवाले से आप यानी बात कर रही हैं। और मेजर जो चीज़ है उस हवाले से देखिए कि हमारी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं सिलसिले में। तो कुछ वाज़ेह तौर पे जो अलामात हैं बताइएगा जी। तो उसमें जो हमें सिम्टम्स देखने में आती हैं वो खासतौर पर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसके साथ साथ आंखों की बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। देखने धुंधलाहट, आंखों के में धुंधलाहट पैदा हो जाती है मुसलसल इसके इस्तेमाल से, स्क्रोलिंग से, और आंखों से पानी निकलना, खारिश होना, आंखों में खुश्की का पैदा हो जाना, ये सारी चीजें मिलती हैं। इसके साथ साथ जो मुसलसल स्क्रॉल करने की वजह से फिंगर्स और रिस्ट के ज्वाइंट जो है उसमें भी मूवमेंट की प्रॉब्लम आने लगती है। बाज़ औक़ात नीचे बच्चे सर झुका के मोबाइल को देखते रहते हैं, बच्चे या बड़े जो भी, तो उसकी वजह से नेक के बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि सर्वाइकल पेन और सर्वाइकल के इश्यूज आ रहे हैं। नेक की जो मुख्तलिफ है प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आ रही हैं। मसल्स के हवाले से इश्यूज हो रहे हैं, देखा जा रहा है बहुत ज्यादा जी। और मसल्स चूंकि एक तरह से हम कभी भी हमारा जो पोस्चर है बाज़ औक़ात वो मोबाइल यूज करते हुए बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं होता, जैसे भी हमें सूट कर रहा होता है उस वक्त हम अपना पोस्चर बना लेते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा सूटेबल नहीं होता। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के तमाम मसल्स जो हैं उन पर भी असरात मुरतब होते हैं, बोन्स के पर भी इफेक्ट होता है, और ये सारी चीजें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल सही। इसकी रेडिएशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है।
इसके साथ ही साथ चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा तबीयत में आ जाता है। आप किसी चिड़चिड़ापन बहुत मोबाइल यूज बिल्कुल करते हुए बच्चे को अगर जरा सा छेड़ेंगे या बुलाना चाहेंगे तो बहुत ही जी इरिटेबल हो जाएगा, ये कंडीशन होती है। किसी बड़े के हवाले से भी ऐसा ही है। इसी तरह ओबेसिटी भी जो है वो कॉज कर रहा है ये, बहुत ज्यादा क्योंकि जी एक ही बिल्कुल जगह पे कांस्टेंट इसका यूज करते रहना और आप बैठे रहने से जी, पूरी तौर पे क्योंकि बॉडी कंटिन्यूसली की वहीं पर मूवमेंट हैं। खत्म हो गई है, बॉडी नहीं मूव कर रही है, तो आप एक जगह बैठ के आप कोई काम करेंगे, मोबाइल यूज करेंगे तो उससे वेट के भी मसाइल पैदा होंगे और आईज के भी होंगे, मसल्स के, बोन्स के, जी सारे डॉक्टर मसाइल पैदा गजाला, होंगे। इस हवाले से आप हमें बताइएगा कि हमारी होम्योपैथी कैसे रोल प्ले करती है, कि जिस तरह आंखों की थकन का शिकार हर कोई रहता है, ये हर किसी का प्रॉब्लम है आज कि स्क्रीन टाइम जो है वो सभी का है, और एक जी रिसर्च के मुताबिक 6 से 7 घंटे एवरेज हर कोई इस्तेमाल करता है मोबाइल को। तो इस हवाले जी से जो बिल्कुल। है वो बताइएगा कि होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन है जो रिलीफ दे सकती हैं। देखिए होम्योपैथिक चूंकि हमारे पास वही बात है कि मर्ज का इलाज करती है, मरीज का इलाज करती है, मर्ज का नहीं। तो कोई खास दवा किसी खास बीमारी के लिए नहीं है, बल्कि हर बीमारी में जो हमें सिम्टम्स मिलेंगी तो हम उस हवाले से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से जो आंखों में प्रॉब्लम पैदा हो रही है, तो उसके लिए बेलाडोना भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें कि आंखों की पुतलियां जो है वो फैल जाती हैं। खास बात ये होती है कि आंखों की पुतलियां जो है वो फैल जाती हैं। तो मोबाइल का ज्यादा यूज करने की वजह से अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे या बड़े जो भी हैं वो आंखों को अपनी एक ही जगह पर रखते हैं और पुतलियां उनकी फैल जाती हैं। तो उसकी वजह से आंखों में जो भी मसाइल पैदा हो रहे हैं उसके लिए बेलाडोना एक बहुत अच्छी दवा है। इसी तरह से अगर स्ट्रेस की सिम्टम्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जा रही है, बहुत ज्यादा जो है वो किसी भी इंसान के अंदर एक जरूरत से ज्यादा बेचैनी वाली सिम्टम्स है, तो उसके लिए, और रात के वक्त खासतौर पे कि बेचैनी है, उसको नींद नहीं आ रही है, रात में वो टहलने लगता है, बेचैन रहता है, तो आर्सेनिक भी इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और एक मेडिसिन जो कि बहुत अच्छी है, कॉफिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, कि जब नींद नहीं आती है और मुसलसल ऐसा लगता है कि जहन जो है वो चल रहा है, काम कर रहा है, मतलब गहरी नींद नहीं आ रही है, अगर सो भी जाता है इंसान तो वो उसका जहन, उसको ऐसा लगता है कि काम कर रहा है, मुसलसल जहन जो है चल रहा है। तो ये कॉफिया की नींद इस तरह की होती है। और मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से चूंकि मुसलसल एक जहन के ऊपर बोझ पड़ रहा होता है और मुसलसल चूंकि स्क्रीन जो है वो चल रही होती है आंखों के आगे, तो वही सारी चीजें हमारे ब्रेन के अंदर भी जा रही होती हैं। तो नींद आने के बावजूद भी ब्रेन अपना काम करता रहता है, और वो पिक्चर्स अगर हमारी आंखों के आगे से हट भी जाती हैं तो ब्रेन उन्हें फौरी डिलीट नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम सोने से 1-1.5 घंटा 2 घंटे पहले मोबाइल वगैरह का यूज बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, ना इस्तेमाल किया जाए, तो फिर एक अच्छी नींद आ जाती है। और अगर हम मोबाइल देखते देखते या फौरी तौर पर सोने से पहले मोबाइल हमारे हाथ में, तो ब्रेन उन तस्वीरों को आगे से फौरी तौर पर नहीं हटा सकेगा, वो अपना काम करता रहेगा। जी तो ठीक हो गया, इस बेहतरीन। तरह की सिचुएशन के लिए कॉफिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। बहुत बेहतरीन। यहाँ मैं नाज़रीन थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगी कि जहाँ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आँखों का इस्तेमाल बताया और सुर्खी आ जाती है, खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस, डॉक्टर साहबा ने बेलाडोना का जिक्र किया और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, यूफ्रीजिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, हमारी बहुत सारी मेडिसिन है। लेकिन ओवर टैक्सिंग और बारीक बारीक बीन जो काम होता है, जैसे सिलाई का काम होता है या कंप्यूटर का जो काम होता है, उसके हवाले से रूटा हमारी बहुत बेहतरीन मेडिसिन है जो कि इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम करती है। और जलसीमियम जो है वो तमाम मसल्स जो वीक हो रहे होते हैं आंखों के, उनको वो स्ट्रेंथ देती है। तो ये मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं इस सिलसिले में। इसी के हवाले से मज़ीद आपको बताती चलूँ कि जहाँ पर ओवर यूज़ ऑफ एनी ऑर्गन होता है, आप देखें कि ओवर यूज़ होता है हमारी आंखों का, तो आर्निका इज़ द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन यहाँ ये कहती चलूँ कि आपने सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी और मुस्तनिद डॉक्टर से रजू करके ही मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और इस हवाले से बात करती हूँ कि जैसा कि टाइप्स होती हैं स्क्रीन टाइम की, और इसमें एक प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम होता है और एक अनप्रोडक्टिव होता है, एक से हमें फ़ायदा होता है और एक से नहीं होता। तो इसी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मसाइल पैदा करती हैं, जैसे कि ओवर स्क्रॉलिंग जो है वो दिमागी सलाहियत को मुतासिर करती है। और ये रिसर्च सामने आ रही है, बहुत ज़्यादा इशू भी सामने आ रहा है कि डोपामाइन का इसके साथ ताल्लुक़ है। तो कैसे ये दिमाग को जो है वो स्पाइल करती है और डोपामाइन का ताल्लुक़ इसके साथ है, काइंडली डॉक्टर फायजा इस पे रोशनी डालिए। जी, एक्चुअली में जो डोपामाइन होता है वो हमारे जो ब्रेन का केमिकल होता है, वो हमें हैप्पीनेस के तौर पे या एक उस पे वर्क काम करता है। तो जब हम स्क्रीन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो हमारे कुछ ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और बहुत एक्सेसिव वे में
वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जब स्क्रीन पे हम बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं कि जहां हम खुद को बहुत ज्यादा कमतर फील करना शुरू कर देते हैं। वहां एक बहुत स्क्रीन टाइम जब एक्सेसिव वे में बढ़ जाता है, हर चीज का एक बैलेंस होता है। जब हम उन बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाते हैं तो वहां हमारी बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं कि जो हमें एक प्रॉपर जहां हमने एक जो हमारी एक सिंपल लाइफ चल रही होती है, जो हम फॉर एग्जांपल डेली लाइफ रूटीन में कुछ ऐसे बच्चे हैं या कुछ ऐसे पर्सन है जो स्क्रीन टाइम जिनका बहुत कम है, लेकिन आजकल देखा जाए तो ज्यादा है, लेकिन हर एक का, लेकिन अगर बहुत सी लोग ऐसे हैं जो मोबाइल को अवॉइड करते हैं, स्क्रीन टाइम को अवॉइड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने बहुत सा टाइम एक्टिविटीज को देते हैं, जैसे बुक्स पढ़ते हैं या बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो उनको एक प्रॉपर एक हेल्दी वे में लेके जाती है। लेकिन जहां हम स्क्रीन टाइम की बात करें तो वहां हमारे बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो हमने एक हैप्पीनेस या हैप्पी मोमेंट के तौर पे लेके जानी होती हैं, तो वहां बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हमारी हाई हो जाती हैं। जहां हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है तो हमें होता है कि हमें अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हमारी जो एक लाइफ है वो बिल्कुल एक बहुत एक आला वे में हो, हमें हर चीज जो है टाइम टू टाइम मिले, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ये चीज चाहते हैं कि अगर दूसरे की लाइफ अच्छी जा रही है या दूसरा बहुत खुशी से जिंदगी गुजारे तो हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया पे ऐसा होता है कि एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी तो उसमें क्या उन्होंने किया कि सोशल मीडिया पे उन्होंने एक चीज पोस्ट करनी थी, तो वो एक लैपटॉप पड़ा होता है, साथ एक जो एप्पल पड़ा होता है जो उन्होंने खाया होता है, लेकिन वो बिल्कुल एक कट वे में होता है, लेकिन उसको बिल्कुल एक साइड पोज देके लैपटॉप को बड़ा ऑर्गेनाइज करके, हर चीज को ऑर्गेनाइज करके वो पिक्चर जो है वो पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पे पुट कर देते हैं। लेकिन पहले की पिक्चर देखे तो वो लैपटॉप भी बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज पड़ा होता है, वो सारी चीजें ऐसे पड़ी होती है, लेकिन हम क्या चीजें देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे हमें बिल्कुल ऑर्गेनाइज चीजें दिखाई जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो हम ऑर्गेनाइज चीजें देखते हैं तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन लेवल है, या हम कहते हैं कि हमारी जो एक हैप्पीनेस वे है, या हमारा जो ब्रेन का एक केमिकल होता है, वो बहुत ज्यादा चीजें ऐसी चीजों से कम होना शुरू हो जाता है और हम बहुत ज्यादा अफसुर्दा रहना स्टार्ट कर देते हैं, एहसास से कमतरी की तरफ ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं कि नहीं। और ये सारी जो चीजें हैं इसमें बहुत इन्वॉल्व होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, मज़ीद वाज़ह करने के लिए नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ, बहुत ही बेहतरीन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर साहबा ने बताया। तो ये जो डोपामाइन हार्मोन है, फील गुड हार्मोन है, इससे अच्छा एहसास होता है, रिवार्ड की फीलिंग होती है। ये जब हमें किसी खुशी का एहसास होता है, कोई इनाम मिलता है, कोई तस्कीन का एहसास होता है, तो ये हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। तो जब हम हर स्वाइप पर जब हम स्क्रॉलिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक रिवार्ड मिलता है, वो जो फीलिंग रिवार्ड मिलने पे होती है वो डेवलप करती है। इस तरह से डोपामाइन जो है वो ज़्यादा काम करता है, और ये हार्मोन वो हार्मोन है जो दोबारा कोई काम करने पे हमें आमादा करता है। यानी हम अपना पसंदीदा खाना अगर खाना चाहें, किसी से मिलना चाहें, कामयाबी हासिल करना चाहें, या सोशल मीडिया को चेक करना चाहें, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो कि हम करना चाहें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, तो उसमें क्या है कि ये डोपामाइन हमारे साथ ताल्लुक़ रखता है और ये इंक्रीज़ कर जाता है। अब जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो डोपामाइन डिसेंसिटाइजेशन पैदा हो जाती है और इंसान की कैफियत ऐसी हो जाती है कि फिर आम चीज़ से वो सेटिस्फाई होता ही नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि फिर आम खुशी जो है वो खुशी लगती ही नहीं है, और यही स्क्रीन टाइम जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और वो कट ऑफ होके रह जाता है तमाम अपने इर्द गिर्द से। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये बात तो की, मज़ीद इस हवाले से ये बताइए कि इसको बैलेंस कैसे हम कर सकते हैं। यानी अब हम डोपामाइन का ये सिलसिला हुआ, या यूँ कह लीजिए कि डिस्टर्ब हो गया, तो दिमागी सलाहियतें मुतासिर होती हैं डेफिनेटली। इंसान जो है वो तन्हाई पसंद होने लगता है, बच्चे स्पेशली बच्चे भी बहुत ज़्यादा वो अलोन एक जगह पे बैठ के मोबाइल पकड़ लेते हैं। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए? अच्छा, हम इसको बैलेंस ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करके, अब लेकिन बहुत से लोगों का यहाँ क्वेश्चन होता है कि स्क्रीन टाइम को कम कैसे किया जाए, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वहां ये होता है कि कोई भी काम करने से पहले हमें मुश्किलात तो आती हैं, उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन हमने क्या करना है, एक टाइमर लगा के हर चीज को या स्क्रीन टाइम को यूज करना है। कि फॉर एग्जांपल हम किसी चीज को देख रहे हैं, या फॉर एग्जांपल हम रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे, बहुत सी ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जो हमें बहुत ज्यादा हमें ये
होता है कि इंजॉयमेंट का जो मोमेंट होता है, तो हमने उस चीज को अगर कम करना है तो हमने क्या करना है, टाइमिंग के हिसाब से चलना है कि ठीक हो गया। अगर हमने इस ऐप को 10 मिनट देने हैं तो हमने ऊपर एक टाइमर लगा लेना है कि ये मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ या टिकटॉक यूज कर रहा हूँ, तो मैंने एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलना है। जी तो मैंने डॉक्टर 10 मिनट फायजा, एक्चुअली ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन ब्रेक के बाद आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, हम बात कर रहे हैं मोबाइल यूज़ के हवाले से। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू WHO 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको 0 स्क्रीन पॉलिसी होनी चाहिए, यानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जबकि हम क्या देखते हैं कि छोटे छोटे से बच्चे जो होते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, क्लिनिक में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, घर में कहीं कामकाज हो रहा है, आप देखेंगे कि बच्चों के हाथ में मोबाइल होगा और बाकी लोग काम पे होंगे। तो ये चीज़ जो होती है ना, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो हम बात इसी हवाले से कर रहे थे अपनी डॉक्टर फायजा से कि डोपामाइन का जो बैलेंस है वो कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों का डोपामाइन तो बहुत ज़्यादा स्पॉइल होकर रह जाता है। इस हवाले से हमें बताइएगा। जी, मैं शॉर्टली बात करूं तो इसमें ये है कि इसको डोपामाइन को बैलेंस करने के लिए या तो हमारे जो स्क्रीन है या मोबाइल है उसको हम ऑफ कर देंगे, साइलेंट पे लगा देंगे, ताकि वो जो हमारी एक ग्रैबिंग है उसकी तरफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाए। क्योंकि जैसे ही हमें किसी मोबाइल में किसी आवाज आई है तो हम फौरन से उसकी तरफ जाते हैं। तो वो उस चीज को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है कि फोन को साइलेंट पे लगा देना है। अगर हम इसके अल्टरनेटिव वर्क करना होता है तो हम ये करेंगे कि एक्टिविटीज की तरफ जाएंगे, जैसे कि बुक रीडिंग होगी है या अपनी थॉट्स को जर्नलाइज करना। जैसे कि आप किसी काम को करने से पहले अपनी थॉट्स को जर्नलाइज करते हैं तो ये एक्टिविटी कर लें। साथ आप कोई बुक रीडिंग की तरफ या कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो आपको एक प्रॉपर, जो एक हेल्दी हो, जो कि आपके माइंड को भी हेल्दी रखे, ना कि आपकी स्क्रीन टाइम को जो है, जो आपका स्क्रीन टाइम है उसको एक कम करने के लिए आपने उससे अल्टरनेटिव चीजें करनी है। उसमें सबसे पहले थॉट्स जर्नलाइजिंग आ गई, आपने अपने मोबाइल को थोड़ा दूर रखना है और साइलेंट पे रखना है। थर्ड ये कि आपने बुक रीडिंग की तरफ जाना है। और मेडिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपने एक्सरसाइज की तरफ जाना है। उसमें क्या होगा कि आपकी नेचुरल वॉक, सुबह अगर आपने उठना है तो आपने एक प्रॉपर डीप ब्रीदिंग की तरफ जाना है और नेचुरल वॉक की तरफ जाना है। वो क्या होगा, जब आप डीप ब्रीदिंग या नेचुरल वॉक की तरफ जाएंगे तो आपका एक माइंड जो है वो हेल्दी माइंड बन जाएगा और आपका एक जो अट्रैक्शन है या जो आपकी एक जो टेस्ट होता है या आपकी वो इंटरेस्ट लेवल है वो एक डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट होगा, रेदर देन कि आप मोबाइल देखें। तो वो एक, जब आपका माइंड हेल्दी रहता है तो आप हेल्दी चीजों को पिक करते हैं। अदरवाइज जब आपने लेट नाइट तक सोना है, सुबह आपने लेट उठना है, ना तो आपने नेचुरल वॉक करनी है, ना कोई आपने नेचुरल जो एयर है उसको इनहेल एक्सहेल भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो उससे क्या होता है कि आप फिर मोबाइल की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो जब हमारे माइंड, हमारी बॉडी को या हमारे माइंड को एक हेल्दी वे में जब आप लेके जाते हैं तो वो प्रॉपर उन्हीं चीजों को पिक करता है जो कि हमारे माइंड को एक प्रॉपर हेल्दी वे की तरफ लेके जाती है। तो अगर शॉर्टली मैं सारी चीजों को कंबाइन करूं तो मैं ये चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें यही कहूंगी कि आप मेडिटेशन की तरफ जाएं और अल्टरनेट। जी तो नाजरीन बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और डिटेल हमें पता चली कि किस तरह से इसको बैलेंस किया जा सकता है। और इस हवाले से होम्योपैथी के हवाले से आपको बताती चलूँ कि जब नर्विक्स एग्जॉक्शन हो जाती है, यानी हमारी आसाब इतने थक जाते हैं इस तरह का काम करके जिसमें स्क्रीन टाइमिंग है बहुत ज़्यादा, और डेफिनेटली जॉब का तकाजा भी बहुत सारे लोगों का ये होता है कि 8-8 घंटे जो है वो स्क्रीन टाइमिंग होती है। तो उस हवाले से हमारी जिंकमेट बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आसाब को बहुत अच्छे तौर पे यानी स्ट्रेंथ देती है। और कैलियम फॉस एक हमारी मेडिसिन है जो कि नर्वस एग्जॉशन पे बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम दे के तो इस प्रॉब्लम से निजात हासिल की जा सकती है। अच्छा, तो इस हवाले से जैसा कि मैंने बताया कि दिमागी कमज़ोरी होने लगती है, तो ये एक डिजिटल नशा तो बन चुका हुआ है। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो देखा जाता है कि ऑटिज़म और मोबाइल एडिक्शन का कुछ ताल्लुक सा जैसे बन गया हो और इस किस्म की जो है बिहेवियर नज़र आने लगते हैं। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर गजाला ताहिर आपसे कि ये ऑटिज़म और मोबाइल एडिक्शन का भी कोई ताल्लुक है क्या? ये वाकई ये ऑटिज़म की वजह बन रहा है बच्चों में? देखिए, अगर इसका हम बिल्कुल इस तरह से देखें कि ऑटिज्म मोबाइल की वजह से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो बाकायदा जो एक ऑटिज्म जो है वो बाकायदा एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है।
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो वो मोबाइल की वजह से नहीं, लेकिन मोबाइल की वजह से बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स सामने आती हैं जो कि ऑटिज्म से मिलती जुलती होती हैं, यानी तकरीबन वही सिम्टम्स होती हैं, जिसमें कि ऑटिज्म का जो मेंटल डिसऑर्डर है वो तो नहीं होता, लेकिन चूंकि बच्चा हर वक्त स्क्रीन के सामने है तो एक तरह से उसका वर्चुअल, हम उसे ऑटिज्म कह सकते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म उसके अंदर पैदा हो जाता है, और उसके अंदर वही साइन एंड सिम्टम्स नजर आने लगती हैं कि वो किसी से बात नहीं करता, खामोशी से एक तरफ मोबाइल लेके बैठा रहता है, दुनिया से इर्द गिर्द से अपने वो कट सा जाता है, जब वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करता, लोगों से बोलता नहीं या लोगों की बात सुनता नहीं है, सिर्फ मोबाइल ही देखता रहता है, तो उसकी बोलने की सलाहियत भी मुतासर होती है, समझने की सलाहियत भी मुतासर होती है, लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वो महदूद होता चला जाता है। तो ऑटिज्म में भी हमें यही सारी सिम्टम्स मिलती हैं कि ऑटिज्म के हवाले से बच्चे या बड़े जो भी ऑटिज्म का शिकार हैं वो महदूद होते चले जाते हैं, उनकी एक अपनी अलग दुनिया होती है, वो उसी के अंदर अपना खुश रहते हैं, आम लोगों से वो के साथ बैठना या बातचीत करना पसंद नहीं करते, सोशल इंटरेक्शन उनका बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो यही सारी चीजें हमें इसके अंदर भी नजर आती हैं, जबकि बच्चा मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, स्क्रीन टाइम अगर बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से स्ट्रेस भी आएगा, उसके अंदर चिड़चिड़ाहट और गुस्सा भी आएगा, और उसके खाने पीना भी मुतासर होगा। तो वो सारी चीजें मिल करके वही सिम्टम्स हमें दे रही होती हैं तकरीबन, जो कि ऑटिज्म में नजर आती हैं हमें। ठीक हो गया तो नाज़रीन, इस तरह यानी से अगर वाज़ेह तौर पे ये बात आप समझें तो डॉक्टर गजाला के मुताबिक ऑटिस्टिक बिहेवियर पैदा हो जाता है, ऑटिस्टिक लाइक कंडीशंस पैदा होती हैं, लेकिन वो बीमारी नहीं पैदा हो जाती, डायरेक्टली इसका ताल्लुक मोबाइल के साथ नहीं है, लेकिन बिल्कुल उसी टाइप की अलामात जन्म लेने लगती हैं, बिकॉज जहन जो है मुतासर होता है। और एक रिसर्च के मुताबिक 4500 लोगों के ऊपर, जो बच्चों के ऊपर रिसर्च हुई और उनका MRI करवाया गया, तो उसमें देखा गया कि दिमाग का जो कॉर्टेक्स है जिसका ताल्लुक है आपके सेंसेस के साथ, आपके सुनने के साथ, सूंघने के साथ, चखने के साथ, तो उसमें क्या है कि तब्दीली वाज़ेह तौर पे देखी गई। तो डेफिनेटली इस तरह से क्या होता है, 3 से 4 घंटे तक अगर मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे क्या होता है, स्पीच भी मुतासर होती है, यानी बोलना भी, कम्युनिकेशन स्किल डिले हो सकती है बच्चों की। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो है वो असरात मुरतब होते हैं जो कि ले जाते हैं इसी तरफ कि वो ऑटिस्टिक लाइक बिहेवियर हो सकता है। इस हवाले से हम मज़ीद जो है वो बात करते हैं डॉक्टर फ़ायज़ा से। जी डॉक्टर फ़ायज़ा, अब ये बात हो रही, जैसे कि बच्चों के हवाले से बात की, तो हर उम्र का इंसान जो है मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, स्क्रीन टाइम उसके साथ है इशू, तो कौन सी उम्र के बच्चों को या किस उम्र के लिए कितना मोबाइल टाइम होना चाहिए, कुछ इस हवाले से गाइड कीजिएगा। जैसे कि आपने फर्स्टली बात की कि जो 2 साल के बच्चे होते हैं उनको तो बिल्कुल ही उनका स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, बिल्कुल ही। अगर उधर से हम बात करें 3 to 5 इयर्स के जो बच्चे हैं, अगर वो ऐसी, अगर आपके पास एक ऐसा मोमेंट आ ही जाता है कि आप उनको मोबाइल दे रहे हैं, तो वो अगर ज्यादा से ज्यादा वो एक घंटे का होना चाहिए। उसके बाद अगर हम जैसे ही वो एक एज के अकॉर्डिंग बात करें, तो जो 3 to 5 इयर्स ओल्ड जो बच्चे हैं उनका जो है 1 घंटा होना चाहिए, और बाकी जो है मैक्सिमम अगर आप तो स्क्रीन पे काम है, या आप जैसे कि इन्होंने बात की कि ऑनलाइन बहुत सी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो आपकी एक मजबूरी बन चुकी है कि आपने हर चीज को जो है टच, वो ऑनलाइन टच करना है, कि कोई भी आपके सर्विस प्रोजेक्ट है या कोई भी आपका वर्क है, क्लास है, तो वो ऑनलाइन है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें तो वो मुझे लगता है कि अगर बड़े हैं तो उनको जो स्क्रीन टाइमिंग की एक लत लग चुकी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर वो किसी ऐप को यूज करें तो वो एक ऐप को 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो अगर हम 10 मिनट एक ऐप को दे रहे हैं तो वो भी बहुत, अगर देखा जाए, जो हम एक प्लेयर मूवमेंट के तौर पे यूज करते हैं, तो वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक ऐप पे। अगर आपको 10 मिनट से ज्यादा टाइम हो चुका है तो वो आपके लिए हार्मफुल होगी और आप एक एंजाइटी, स्ट्रेस की तरफ जाते हैं। तो अगर बच्चे हैं तो बच्चों के स्क्रीन टाइमिंग तो अगर एक मजबूरी है कि अगर आप दे रहे हैं तो वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो फिर भी उस तरह से उन बच्चों को आदत पड़ चुकी है, तो काइंडली उसमें जो ऐसी एप्स होती हैं या जो ऐसी चीजें होती हैं, वो उनको हम एक बच्चों की जो चीजें प्रॉपर बनी हुई है, बच्चों की एक एप्स होती हैं, उनमें पोएम्स होती हैं, या आप ऐसे उनको इन चीजों में कन्वर्ट करते हैं जो उनको एक लर्निंग बेस पे होती है, तो वो चीजें आप कर दें ताकि वो एक लर्निंग बेस की तरफ जाएं, ना कि वो ऐसी चीजों को देखें जो कि उनके लिए भी एक वो जो कि बच्चों की थिंकिंग से या बच्चों की एज से ज्यादा हो। तो आप उनको अल्टरनेट कर सकती हैं कि अगर आप मजबूरी में दे रहे हैं तो आप चीजों को
बच्चों की एज के अकॉर्डिंग ऐसे करते हैं कि उनके लिए एक लर्नेबल चीजें हो। लेकिन अगर वो भी आपका स्क्रीन टाइम जो है वो भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर बड़े हैं तो उनके लिए एक ऐप का जो उन्होंने एक प्रॉपर जो है हर एक अपनी वो जो एक माइंड को सेट करना है, उस चीज से लड़ना है कि आपने एक ऐप को 10 मिनट देने हैं। अगर एक 10 मिनट से ज्यादा टाइम हो जाए तो अलार्म लगा ले, ताकि वो अलार्म आपकी हेल्प करे। जैसे ही वो 10 मिनट पूरे हो तो आपका अलार्म बजने लग जाए तो आप उस चीज को साइड पे कर दें। ये क्या चीजें आपको हेल्प देती हैं। तो अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आप ज्यादा इंगेज हो, ना कि मोबाइल। लेकिन यहाँ क्या होता है कि बच्चों के साथ हम खुद इंगेज होने की बजाय हम उनको मोबाइल दे देते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा मोबाइल के साथ ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो जैसे ही पेरेंट्स उनसे कोई बात करने लगते हैं या कोई दूसरा बात करते हैं तो वो जैसे कि आपने बोला कि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं या उनको गुस्सा आता है कि हमसे मोबाइल क्यों लिया जा रहा है। जैसे ही हम दूसरों से सुनते हैं कि नहीं मोबाइल जो है इसका एक्सेसिव वे में यूज करना ये हार्मफुल है, तो हमें एक जो 10 मिनट के लिए इस चीज का एहसास होता है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं। तो हम वो एक जो हमने साल की उनकी एक रूटीन बनाई होती है, जो एक नेगेटिव रूटीन होती है, तो वो 1-2 दिन में चेंज नहीं हो सकती। वो तो आपका एक पहला फर्स्ट स्टेप था कि आप किसी से मोटिवेट होके कि आप बच्चों को बहुत ज्यादा मोबाइल दे रहे हैं, तो किसी से मोटिवेट होके आपने कम नहीं कर सकते। उस चीज को आपने थोड़ा थोड़ा करके कम करना है। और अगर ऑटिज्म के बच्चे की बात करें तो वो एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जिसपे क्या होता है कि बच्चा बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग टाइम की वजह से उस चीज में स्टक होके रह जाता है। ऑटिज्म से निकलने की बजाय उस चीज में और कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो बच्चों को यहाँ ये देखिए कि बात हो रही है इसी हवाले से, क्योंकि ऑटिज़म के हवाले से हमने बात कर ली। मज़ीद ये जिस तरह टाइमिंग के हवाले से बात की कि बहुत ज़्यादा टाइम जब देते हैं तो क्या होता है कि उनकी तमाम जो सलाहियतें होती हैं वो सप्रेस होकर रह जाती हैं। और अभी जैसे बात की कि वो बोलना पसंद नहीं करते, तो होता क्या है कि स्पीच के हवाले से वो उनको चूँकि कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही, सब कुछ वहीं पर बोला जा रहा है, वहीं सुना जा रहा है, तो वो एक जो नेचुरल बोलने की जो सलाहियत होती है वो सप्रेस हो जाती है। बच्चा बोलता ही नहीं, इवन कि अगर उससे आप बात करें तो वो इशारों में बात करने लगता है, आपको इशारे में जवाब दे देता है। इवन ऐसा भी देखा गया है कि उनका नाम पुकारा जाता है तो वो इग्नोर कर देते हैं, सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कि आवाज़ आई ही नहीं, कोई रद्द अमल नहीं होता। और बहुत ज़्यादा लॉनलीनेस होती है, कॉर्नर पे बैठे रहते हैं, मोबाइल पकड़ लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, कुछ इस किस्म की सिचुएशन होती है। तो इस हवाले से जो है ना, मैं चाहूँगी कि मज़ीद हम और एक्सप्लोर करें। और इस हवाले से जैसा होता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, वो जानना चाहते हैं कि अगर अब मोबाइल का उन्हें आदत तो हो गई है तो हम उसको कैसे गेट रिड ऑफ करें और किस तरह से महफूज किस्म का इसका इस्तेमाल करें। तो इस हवाले से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बताइए कि क्या हम यानी बच्चों को अब किस तरह से हटाएं वहाँ से, आप बताएं। टाइम कम किया जा सकता है, लेकिन किस तरीके से, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं? जो सबसे ज्यादा अगर जो यूजफुल जो एक्टिविटी है, जो ज्यादा वर्केबल एक्टिविटी है, वो ये है कि आपके बच्चों का सबसे पहले कि इंटरेस्ट किस चीज में है, कि वो, क्योंकि पेरेंट्स को इस चीज का पता होता है कि उनके बच्चों को कौन सी चीज ज्यादा पसंद है स्क्रीन टाइम से हटके। अगर तो उनको एक ऐसी एक्टिविटी पसंद है कि जो कलर बेस हो, तो आप ये कोशिश करें कि ब्लैंक पेपर लेके उनके साथ एक प्रॉपर हाथों पे कलर लगा के, ताकि पेरेंट्स या जो एक सिंगल जो पेरेंट है या जो भी, वो अपने बच्चों के साथ, मदर ज्यादा स्पेशली इन चीजों में इन्वॉल्व होती हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ जो है एक कलर थेरेपी करे, जो कि वो बच्चों को उस चीज का एक प्रॉपर मजा आ रहा होता है, वो उस कलर को बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उनके हाथों पे जब कलर लगता है या मदर कलर अपने हाथों पे लगाती है, तो वो जब ब्लैंक पेपर पे लगाते हैं तो उन्हें एक खुशी महसूस हो रही होती है। जब वो हर चीज को बड़ा एक अप्रिशिएट वे में या वो करते हैं, तो वो बच्चा उस चीज को बड़ा फोकसली देख रहा होता है कि मेरी जो मदर है वो उस चीज को बड़ा एंजॉय कर रही है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस चीज को बड़ा एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि वो बड़ों के जो मूवमेंट्स होता है, जेस्चर पोस्चर होता है, वो बड़ा नोटिस कर रहा होता है। तो एक फर्स्ट तो ये, सेकंड ये कि आप उनके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी करें कि जो कि घर में ही आप उनके साथ ऐसी चीजों के बॉक्स बना लें, जो कि बॉक्स में उनको एक प्रॉपर वॉक करके जाएं बॉक्स में, और उन्होंने एक बॉक्स उठाना है, फिर वो सेकंड जब वॉक करके जा रहे हैं सेकंड बॉक्स उठा लें। आप इस तरह की एक्टिविटीज में अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी बच्चों को मजा भी आ रहा होता है, एंजॉय भी कर रहे होते हैं, और वो ज्यादा इनकी तरफ एक्टिविटीज की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल सही कि ब्लॉक्स वगैरह का इस्तेमाल हो गया, डिफरेंट किस्म की आप कलरफुल बुक्स दे सकते हैं, और ये कलर थेरेपी का बहुत ही अच्छा आइडिया है उन मदर्स के लिए कि जो कि क्रिएटिविटी भी बच्चों में आती है और इंटरेस्ट भी डेवलप करता है उनका।
और इसी तरह से मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पर ये होता है कि हम तफरीह के लिए एक्चुअली यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल और वो नॉन प्रोडक्टिव वे है, तो तफरीह को जो है ना वो बच्चों के साथ आप खुद खेलें और उनको टाइम जो है वो इस तरह से जब आप देंगे तो मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं जाता है। इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो होनी चाहिए, और इसी तरह से अगर चहलकदमी करें तो आप बच्चों को भी साथ लेके चलें, तो ये चीज़ें डेवलप करेंगी, वो उनकी फितरत का हिस्सा बनेंगी। अच्छा, अब इस हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिए ताकि हम अगले सवाल की तरफ चलें कि पर डे कितना यूज़ करना चाहिए मोबाइल को। मोबाइल को आपको पर डे जो है वो आपने उसका एक स्क्रीन टाइम जो है ना, वो आपने मोबाइल का अगर बहुत ज्यादा आप यूज करते आ रहे हैं, लेकिन एकदम से आपको इस चीज का हिट होता है कि नहीं हम बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करें, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो 2 से 2.5 घंटे जो कि आप बिल्कुल एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो। वैसे तो अगर आपकी मजबूरी है तो वो आप कर रहे हो, लेकिन आपने जो अपना मोबाइल जो वैसे ही आप यूज करते हो वो 1 घंटा, वैसे तो आप ये कोशिश करिए जो एक्स्ट्रा आपने यूज करना है। अगर आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप वैसे ही अपने माइंड को या तफरी मोमेंट पे आप यूज कर रहे हो, तो वो 1 से 1.5 घंटा होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक पहले बात की कि आपने 10 मिनट एक ऐप को देने, अगर आपको इस चीज की लत है कि आपने बारी बारी सारी एप्स को यूज करना है, जैसे टिकटॉक होगी, इंस्टाग्राम होगी, स्नैपचैट होगी, तो वो एक 10 मिनट का अलार्म सेट कर ले। अगर वो 10 मिनट हो जाते तो उसी टाइम उस ऐप को आप बंद कर दे। ये मुश्किल होता है, लेकिन डेली जब डेली बेस पे आप करते हैं तो आपको उस चीज का एक आदत भी हो जाती है, और आप कहते हैं कि नहीं अलार्म हो गए, तो आप उस चीज को बंद कर देते हैं। तो इस चीज की तरफ ज्यादा है। लेकिन अगर हम डिजिटल बात करें तो वैसे तो ऑनलाइन हमारी जो क्लासेस भी होती हैं स्टूडेंट्स की होती हैं, या वैसे भी देखा जाए तो वो एक अलग चीज है कि आप एक एज अ मतलब मजबूरी आप यूज कर रहे हो, लेकिन तफरी मोमेंट पे आपको ये हर 10 मिनट एक ऐप को देना चाहिए बिल्कुल डेली। सही। और बल्कि जैसे आपने क्लासेस की बात की तो वो एक प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम है, उसका एक अदर एस्पेक्ट है, जबकि डिफरेंट एस्पेक्ट होता है कि जब आप उसको नॉन प्रोडक्टिव यूज़ कर रहे हैं, जस्ट स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो दैट इज़ डिफरेंट वे। तो इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं डॉक्टर गजाला। मैं चाहूँगी कि आप इस हवाले से बताइए कि स्क्रीन टाइम से हम ये जो एडिक्शन है इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट, इसके सोशल इम्पैक्ट्स होते हैं, ज़हनी जिस्मानी हमारी सेहत मुतासिर होती है, जैसा कि बार बार बात होती है। इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल। देखिए, मोबाइल का जो इस्तेमाल अगर उसकी एडिक्शन हो गई है तो एडिक्शन का हमें कैसे पता चलता है कि जब इंसान उठते के साथ सुबह उठते ही मोबाइल का यूज करना शुरू कर दे, और अगर उससे मोबाइल उससे दूर हो तो उसे एक बेचैनी शुरू हो जाए, नहीं यूज कर रहा, कोई घर में मेहमान आया हुआ है या कोई किसी से बात कर रहा है या कोई काम कर रहा है, तो उस दौरान वो बेचैन रहेगा कि किसी तरह मोबाइल वो यूज इसका इस्तेमाल शुरू कर दे। तो ये चीज हमें बताती है कि इसे मोबाइल की एडिक्शन है। और एडिक्शन का जिस जिस तरह का जो ताल्लुक होता है ना, यानी कोई भी नशा हो, यानी किसी भी चीज की जो एडिक्शन है उसके पीछे डोपामाइन हार्मोन ही काम कर रहा होता है। बिल्कुल। वही डोपामाइन जो हमें किसी भी नशे में इंसान मुब्तला होता है तो उसके अंदर जो बेचैनी की जो कैफियत पैदा होती है, जो वो बार बार उस नशे को करता है, वही वाली चीज बिल्कुल यहाँ पर भी है कि वो मोबाइल का इस्तेमाल इसी वजह से कर रहा होता है कि उसके माइंड में डोपामाइन जो है वो जितनी तेजी से रिलीज होता है। अच्छा, डोपामाइन की खास बात क्या होती है कि जितना ज्यादा रिलीज हो रहा है माइंड को, जितनी बड़ी मिकदार में डोपामाइन मिलते जाएगा वो उससे ज्यादा की डिमांड करता जाएगा। इसीलिए इससे जो है वो आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। ऐसा है कि हमारे टाइम जो है वो शॉर्ट है हमारे पास, इसको समराइज करके हमारे नाजरीन को जो है बेहतरीन किस्म की बात जो है वो मैसेज दे दीजिए इस हवाले से। ठीक हो गया। तो बस यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर इस डोपामाइन को एकदम से कम नहीं किया जा सकता, जो सबसे बड़ी, ये मैंने जिक्र इसलिए शुरू किया था कि डोपामाइन अगर माइंड में ज्यादा रिलीज होना शुरू हो गया तो उसको एकदम से कम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि आप बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं और अचानक उसको बिल्कुल बंद कर दें। उसे बैलेंस तो उसके लिए क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा करके उसको कम करेंगे कि 20 मिनट हर दिन जितना भी आप यूज करते थे, 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, जो भी, उसमें से आधा घंटा कम कर लें। 20 मिनट से शुरू करें, आधे घंटे से शुरू करें, और फिर इस तरह से 1 हफ्ता 10 दिन आधे घंटे पे रहे, फिर उसको मजीद कम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम इस डोपामाइन को डिटॉक्स कर सकते हैं और रफ्ता रफ्ता करके इसको हम कम कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। फिर अपना एक महदूद सा टाइम हम अपना रख सकते हैं। लेकिन एकदम से चाहेंगे कि बंद कर दें तो वो फिर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा।
जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गजाला, बहुत ही मुफीद इन्फॉर्मेशन आपने दी। डॉक्टर फ़ायज़ा, आपने भी बेहतरीन हवाले से जो है गाइड किया कि किस तरह से बच्चों की नफ्सियात मुतासर होती है और बड़ों के लिए भी वो किस तरह नुकसानदेह होता है और किस तरह इसकी जो है वो बेहतरी ला सकते हैं हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करके और टाइम सेटिंग करके। तो नाज़रीन, डेफिनेटली आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातों का पता चला होगा, बहुत सारी मेडिसिन का पता चला। तो ये मुफीद प्रोग्राम जो है अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।